plants are called weeds. The process of removing weeds is called weeding. इन्हीं वीड्स को ख़त्म करने के लिए कुछ वेडिसाइड्स का यूज किया जाता है। जो ये वीड्स हो जाते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो फसलों के बगल में फसलों के साइड से जो उग जाते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए कुछ वीडिसाइड्स का यूज किया जाता है, जिनके की एग्जांपल है कॉमन वीडिसाइड्स आर टू फोर डी, जैसे कि हम बोलते हैं 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और जो दूसरा है वो है MCPA। MCPA 2-मिथाइल 4-क्लोरो 1-फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये वेस्ट कुछ वीडिसाइड्स हैं जो कि वीड्स को ख़त्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। सिक्स्थ, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। Crops are attacked by rodents, insects, bacteria, fungi, so we have to protect our crop by using pesticides। पेस्टिसाइड्स का यूज करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इनका जो बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट, रोडेंट्स इन पर अटैक करते हैं, फसल को ख़राब करते हैं, उनसे हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं पेस्टिसाइड्स का यूज करके। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? द केमिकल which kill pests without harming the crops, without harming the crops, are called
पेस्टिसाइड्स। सेम ऐसे ही कुछ अदर केमिकल के नाम आप लिखेंगे पेस्टिसाइड की तरह ही, जिन्हें कि आप बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स, जो कि इंसेक्ट्स को मारने के काम आते हैं, फंजीसाइड्स, एंड रोडेंटिसाइड्स। ओके, जब भी हम पेस्टिसाइड्स यूज करें हमें उसके प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि हमें अपने नाक और मुंह को कवर करना चाहिए, हाथों में ग्लव्स पहनने के बाद ही हमें उसका यूज करना चाहिए। अब जो इसका 7th प्रोसेस है जो कि है हार्वेस्टिंग। फसलों को काटना। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ मैच्योर्ड क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। The process of cutting and gathering a matured crop is called हार्वेस्टिंग। एक पकी हुई फसल को काटना और उसको कलेक्ट करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। इसमें 2 पॉइंट हैं, थ्रेसिंग और विनोइंग। पहला है थ्रेसिंग और दूसरा है विनोइंग। थ्रेसिंग में क्या करते हैं हम, रिमूवल ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन, रिमूवल ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ grain from scale। विनोइंग में क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम chaff इज कॉल्ड विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ separating the grains from chaff is called winnowing। जो फसल के अपर पार्ट है उसको उसकी जड़ से अलग करना, उसको काटना थ्रेसिंग, और उसके बाद जो ग्रेन्स हैं उसको चाफ से अलग करना, वो होता है विनोइंग। लास्ट जो इसका प्रोसेस का पार्ट है वो है स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जो भी हमारी फसल रही है उसको स्टोर करना। द ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली, हमको इसे प्रॉपर तरीके से स्टोर करना चाहिए। द ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड properly. Care must be taken that the grains are kept. Care
must be taken that the grains are kept। जो भी फसल हम काट रहे हैं हमें उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करना चाहिए ताकि हम उसे बैक्टीरिया फंजी वगैरह से बचा सकें, और जो फसल हमने उगाई है वो ख़राब ना हो, इसलिए हमें उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर करना चाहिए। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स में हम पढ़ेंगे मिल्क यील्डिंग एनिमल, जिनसे हमें दूध मिलता है। इसमें एग्जांपल आप लिखेंगे लाइक काउ, बफेलो। मीट एंड egg yielding animal, like fish, duck, wool and skin yielding animal, like sheep, camel, honey yielding animal, like bees, silk yielding animal, like silkworm। ये कुछ तरीके के फूड्स हैं जो हमें फूड्स है या फिर एनिमल्स से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है, चाहे वो मिल्क हो, मीट एंड एग हो, चाहे हमारे ज़रूरत की चीज़ें हों, सिल्क हुई, वूल हुई, तो ये सब हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ये चैप्टर आपका इसी के साथ फिनिश हुआ। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मैं सेंड करूँगा, आपको फाइंड करनी है। ओके।